Hello students, welcome back to my channel Sukriti Edutech. Today we will do question bank on nervous system. This is the second part of the chapter Human Body and Health. If you like my video, please like, share and subscribe. Let us start the video. Refer to the given figure. Which of the given label part is the center of intelligence and controlling involuntary actions of the body? Now you see that दिस डायग्राम इज ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का डायग्राम है और इसमें आपको थ्री पार्ट्स लेबल किए गए हैं, दैट इज पी, क्यू एंड आर। तो जो पी पार्ट है दैट इज नोन एज cerebrum. This is known as cerebrum. As you know, cerebrum is the largest part of the brain. और यही हमारा सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस होता है। जितनी हमारी लर्निंग एबिलिटी है, थिंकिंग है और इंटेलिजेंस है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय cerebrum. The next part is cerebellum. The next part that you can see as a Q is cerebellum. So cerebellum, what is the function of cerebellum? ये हमारे postures को maintain करता है, हमारे balance बनाता है body में. And the last part that is R, that is labeled as R is medulla. So medulla is another very important part of the brain, क्योंकि जितने भी involuntary actions होते हैं हमारी body में वो मेडुला ही कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय मेडुला। और मेडुला के बारे में ये भी खास है कि इट इज एक्टिव व्हाइल वी आर एस्लीप। जब हम सोते हैं तब भी ये एक्टिव रहता है। सो अभी जब हम देखते हैं क्वेश्चन में सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज एक्स इज पी एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, दैट इज मेडुला, दैट इज आर. So P and R. So option A is the right option for this question. Let us see the next question. So reflex actions are controlled by, so four options are given: spinal cord, heart, brain and kidney. तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जैसे कि आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे ही आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पास अपना हाथ ले जाते हैं आप तुरंत से उसको दूर कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एक्शन आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड. So spinal cord is the right option for this question. Let us see the next question. Select the correct match. Here the three types of nerves are given. As you know, nerves are three types. अगर हम देखें तो nerves में हमारी सबसे पहली nerves जो होती है वो sensory nerves होती हैं। और sensory nerves का functions क्या होता है? Sensory nerves carry messages from different parts of the body to the brain और spinal cord के पास ले जाती हैं। यानी जितने भी मैसेजेस होते हैं हमारी बॉडी पार्ट से वो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड्स की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट वन इज अ मोटर नर्व्स जो होती है उनका फंक्शंस क्या होता है, इनका अपोजिट फंक्शंस होता है। ये मसल और ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ मैसेजेस ले जाती हैं। और जो मिक्स नर्व्स होती हैं दे कैरी मैसेजेस इन बोथ वेज. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify X, Y, Z in the given figure and select the option that correctly mention their functions. तो अभी हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसमें एक्स वाई जेड मेंशन किया गया है। अभी हमने डिस्कस किया था जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है दैट इज नोन एज, ये पूरा ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज सेरिब्रम. दिस इज सेरिब्रम. और सेरिब्रम क्या करता है, हमारी इंटेलिजेंस, हमारी लर्निंग एबिलिटी, इन सबको कंट्रोल करता है. एंड वाई पार्ट इज सेरिबेलम. दिस इज सेरिबेलम. तो सेरिबेलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? ये हमारे बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है. लास्ट पार्ट दैट इज मेडुला. सो मेडुला व्हाट परफॉर्म्स व्हाट फंक्शन? तो मेडुला जो है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट है तो इसमें जो भी कॉम्बिनेशन है लाइक एक्स कंट्रोल्स लर्निंग एबिलिटी एंड वाई मेंटेन्स बैलेंस एंड पोस्चर एंड Z controls heartbeat. So B option is the right option for this question. Let us see the next question. Fifth question is about eye. So eye के इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम eye के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं. तो let us see the structure of eye. तो जिसमें हमने देखा कि जो आई है इसमें कुछ पार्ट मेंशन किए गए हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज स्क्लेरा. स्क्लेरा मेंटेन्स द शेप ऑफ आई बॉल एंड प्रोटेक्ट्स द इनर लेयर. सो इसका फंक्शन होता है कि आई बॉल के शेप को मेंटेन करना और इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करना. सो नेक्स्ट पार्ट ये हमारी आई बॉल है. आई बॉल इज फिल्ड विथ फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम शॉक्स एंड माइनर जर्क्स. लगने की वजह से इसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है. नेक्स्ट इज आई लिड्स होती है हमारी आई में, आई लैशेज होती हैं. तो उनका फंक्शन होता है कि वो डस्ट से हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करती हैं.
नेक्स्ट यू सी द सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया इन फ्रंट ऑफ द आई, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं. दिस इज कॉर्निया और इसका फंक्शन होता है, कॉर्निया अलाउज द लाइट टू पास इनटू द आई. कॉर्निया अलाउज द लाइट टू पास इनटू द आई. तो इसलिए, और ये आइरिस जो है, आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. ये हमारी आई का कलर्ड पार्ट होता है. दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ अवर आई. तो आइरिस का जो फंक्शन होता है वो ये कि इसमें मसल्स होती हैं which controls the amount of light entering the eye by changing the size of pupil. तो ये amount of light मेंटेन करता है, कितनी लाइट हमारी आई में एंटर करेगी उसको मेंटेन करता है. एंड नेक्स्ट इज द, और आइरिस में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं प्यूपल. आइरिस में एक ओपनिंग होती है क्योंकि लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपल. यहाँ से ही लाइट हमारी आई में एंटर करती है. नेक्स्ट दैट इज रेटिना. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रेटिना. इसमें जो भी इमेज हमारी आई में फॉर्म होती है वो यहाँ पर ही फॉर्म होती है. तो इमेज फॉर्मेशन एरिया जो होता है दैट इज रेटिना. और रेटिना में क्या होता है कि जो भी मैसेजेस हैं ब्रेन पर वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को रेटिना ही पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू. सो लेट अस सी द क्वेश्चन. Iris is for controls the amount of light entering the eye, and pupil is light enters the eye from it, and cornea is the allows the light to pass into it, and retina is the part where image can be formed. So C option is the right option for this question. Let us see the next question. In which part of the ear chain of three bones called ear ossicles present? तो हमारी जो ईयर में थ्री बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि थ्री बोन्स की जो चेन होती है, मैं उनके नाम बताती हूँ आपको कि हैमर, दिस इज द फर्स्ट बोन, एंड एनवल, दिस इज द सेकेंड बोन, एंड स्टिरप. स्टिरप इज द स्मॉलेस्ट बोन भी है, एंड दिस इज द थर्ड बोन. ये जो थ्री बोन्स हैं जो हमारे ईयर के किस पार्ट में प्रेजेंट होती हैं? ईयर के थ्री पार्ट्स होते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर. सो जो ये बोन्स हैं वो मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं. सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ईयर? आउटर ईयर कलेक्ट्स अ साउंड एंड सेंड्स इट टू द ईयर ड्रम. जो आउटर ईयर है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करते हैं और ईयर ड्रम के पास भेजते हैं. दैट इज अ ट्रू. इट्स ट्रू. मिडिल ईयर ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम मिडिल ईयर टू द इनर ईयर. जो मिडिल ईयर है वो इनर ईयर तक जो साउंड को ट्रांसमिट करता है. दैट इज ऑल्सो ट्रू. And auditory nerves helps to send messages to the brain. So this is also true क्योंकि auditory nerve ही है जो brain को message send करती है. And the last one is middle ear is the main site of hearing. So this is wrong. Middle ear is not the main site of hearing. जो हमारा inner ear होता है that is the main site of hearing. So this option is the right option for this question. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.